मरने के बाद भी खुली रही आंखें, आदत जो हो गई थी इंतजार की। 16 और 17 मई को ये जो पेपर दे के आया तो टीचर ने बताया कि वहाँ पे सारा बाबा बाबा लिख के चला गया। बाबा का इंतजार करते करते अब अपनी जिंदगी खो बैठा है। अमार के पास आप जब बैठते थे तो अमार क्या बातें करता था आपसे? अमार जब भी मैं बैठता था तब बाप जेल में तड़प रहा है, माँ हॉस्पिटलाइज हुई पड़ी है, और कितना जुल्म करेंगे आप और कितनी ज्यादती करेंगे। तो छोटा भाई इस दुनिया से चला गया, क्या कहना चाहोगे आप? मैं आर्मी चीफ अंकल और चीफ जस्टिस अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बाबा को प्लीज़ मेरे भाई की जनाजे में आने दें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान में हमारे बड़ों ने या हमने जन्म ले लिया। इस टाइम ये कंडीशन है कि वो भी मरने से कम नहीं है, ना उसे खाने का पता है, ना उसे कोई पानी पीने का पता है। मशहूर सियासतदान मियां इबाद फरूक का मासूम बेटा अपने बाप का इंतज़ार आंखों में लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। मरने के बाद भी खुली रही आंखें, आदत जो हो गई थी इंतज़ार की। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। इस मासूम बच्चे की क्या है कहानी, सुनते हैं उनके ताया की ज़ुबानी। मेरे साथ मियां शहजाद फ़रूक साहब मौजूद हैं। सर, तकरीबन 3 माह ये बच्चा बीमार रहा और उसके ज़ुबान पर सिर्फ बाप के ही अल्फाज आते रहे। ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, जो नए नाज़रीन हैं उनको भी पता चल जाए। ये हुआ ऐसे ही कि मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ भाईजान कि वो अपने बाप की वजह से पुलिस आने से बार बार रेट होती रही, घर में घसीटा गया, लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी की गई, लेडीज़ को उसकी मम्मा को पकड़ के ले गए और उसके बाद वो तब उसके पापा पकड़े हुए थे। तो वो पापा की टेंशन में, पापा का इंतज़ार करते करते आपके सामने आज यहाँ दम तोड़ गया। ये 3 माह के जितना भी ये ड्यूरेशन रहा, इसमें आपने कोशिश की कि बेटे की मुलाकात बाप से करवा दी जाए किसी तरीके से? मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोर कमांडर लाहौर, चीफ आर्मी चीफ साहब और तमाम बड़े अदारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की होगी। मैंने हाई कोर्ट में 3 बार रिट पिटीशन दायर की, मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2 बार रिट पिटीशन दायर की, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान में हमारे बड़ों ने या हमने जन्म ले लिया और हमने इस पाकिस्तान को आगे लेके चलने की कोशिश की। मेरे भाई का और हमारा किसी ख़ानदान का दूर दूर तक सियासत के साथ कोई ताल्लुक़, कोई लिंक नहीं है। खान साहब का दीवाना था। खान साहब बड़े वाइब्रेंट भी थे, बड़े एक्टिवेट बल्कि रहते थे। मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ इस बात का कि वो हर प्रोटेस्ट में पेश रहते थे। 9 मई के बाद पूरे पाकिस्तान की जो वज़ाक़ता है वही बदल गई, ऐसी तारीख में कभी भी नहीं देखा। और बहुत सारे घर नाज़रीन ऐसे हैं कि जहाँ बिल्कुल उनके हालात बदल गए, उनका रहन सहन बदल गया, गिरफ्तारियाँ भी हुई। उन गिरफ्तारियों के जो असरात हैं वो ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुरतब हुए। इबाद फ़रूक साहब के और भी बच्चे? इबाद फ़रूक जी 3 बेटे और हैं, छोटे हैं, बाकी वो भी रो रो के अंदर तड़प रहे हैं। जो उनकी मामा है वो एक इस टाइम ज़िंदा लाश बन के पड़ी हुई है। वो भी समझ ले के वो जैसे कि एक इंसान कोमा में चला जाता है। उसकी इबाद की वाइफ की इस टाइम ये कंडीशन है कि वो भी मरने से कम नहीं है, ना उसे खाने का पता है, ना उसे कोई पानी पीने का पता है। उसकी कंडीशन तकरीबन उसकी वालदा की भी कुछ दिनों से अमार की तरह हो जा रही है। ज़ाहिर सी बात है जी, जिगर का टुकड़ा होता है माँ के लिए। तो अच्छा, दूसरे बच्चों की इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती तो है, बाप के साथ सब बच्चों की होती है, मगर ये जो अमार है जो फोत हो गया, अल्लाह उसको गरीके रहमत करे, आपको सब्र जमील भी दे, तो ये इसकी ज़्यादा अटैचमेंट थी इबाद भाई के साथ? ये बहुत ज़्यादा थी। इबाद भाई के साथ इस बच्चे की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। पहले दिन से इसने यही टेंशन ली कि मेरे बाबा, और लास्ट टाइम भी जो लफ्ज़ आखिरी भी उसके अमार के मुंह से बोला है तो वो भी बाबा का लफ्ज़ ही आया कि बाबा बाबा बाबा। और अमार की वो वाली बात, आंखें खुली की खुली रहेगी। बाप जेल में तड़प रहा है, माँ हॉस्पिटलाइज हुई पड़ी है, और जो उसका बच्चा है वो ताया के घर में आके पड़ा हुआ है। बात की रैश मॉडल टाउन में।
आबाद का बच्चा ताया के घर में आके उसकी लाश पड़ी हुई है। और कितना जुल्म करेंगे आप, और कितनी ज़्यादती करेंगे। जनाब ये अमार के ताया जो हैं ये पिछले 1-2 माह से मुसलसल अपीलें देते हुए आपको मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो नज़र आती हुई होगी। बहुत सारे लोग इबाद साहब ये भी कहते हैं शहजाद साहब के ये जी इसको मेकिंग की जा रही है स्टोरी, बच्चा वैसे ही अब नॉर्मल है, उसको इसके साथ जोड़ा जा रहा है गिरफ्तारी के साथ। तो आपने कब ये फील किया कि बच्चा नॉर्मल था अब नॉर्मल हो गया? बच्चा ये तो मुझे अदारों ने भी काफ़ी, किसी अदारे का मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी मुझे कहा, ये मैंने कहा मॉडल टाउन का LGS का स्टूडेंट है और सबसे टॉपर बच्चा है हमारा और सबसे एक्टिव बच्चा था। और इनके साथ जो स्टूडेंट इसके क्लास फेलो हैं उनसे जाकर इसकी रेपुटेशन पूछें और इनके टीचर से पूछें और इनकी ये पूछें कि इसकी कभी पहले पूरे टंडोर में कभी एक भी छुट्टी हुई है इस बच्चे की। और माशाल्लाह इतना एक्टिव था। ये 15 मई 16 मई के बाद गया और 16 और 17 मई को ये जो पेपर दे के आया तो टीचर ने बताया कि वहाँ पे सारा बाबा बाबा लिख के चला गया। हाय हाय हम मर गए। फिर हम उसी टाइम हॉस्पिटल ले गए और बस दिमाग पे अटैक हुआ और पहले वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठा और बाबा का इंतज़ार करते करते अब अपनी ज़िंदगी खो बैठा है। जनाब ये अमार के बड़े भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बेटा आप एकदम से आपका छोटा भाई इस दुनिया से चला गया, क्या कहना चाहोगे आप? मैं आर्मी चीफ अंकल और चीफ जस्टिस अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बाबा को प्लीज़ मेरे भाई की जनाजे में आने दें। बाबा याद आते हैं आपको भी? जी। अमार के पास आप जब बैठते थे तो अमार क्या बातें करता था आपसे? हमारे जब भी मैं बैठ जाता तब बाबा बाबा कहता था अमार? जी जब नाम लेते थे पापा का रोने लग जाता था। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं अमार भी उसी स्कूल में पढ़ता था? जी हमारे स्कूल में पढ़ता था। तो बाबा के गिरफ्तार होने से पहले अमार बिल्कुल ठीक था, आपके साथ खेलता था, बातें करता था? जी वो सही था, बिल्कुल एक्टिव था फुल। तो जब बाबा नहीं आए तो फिर उसके बाद वो बीमार होना शुरू हो गया? जी तब से फिर वो लेटा रहा और फिर अब लेटा ही रहा। जनाब यहाँ पर हर आंख अश्कबार है और वहाँ घर के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है और इसकी जो वालदा है अमार की वो तो हवास बाख्ता है। पहले उनको अपने हस्बैंड का दुख था, अब वो उनका जो मासूम बच्चा है वो इस दुनिया में नहीं रहा। मियाँ साहब मैंने ये सुना कि इबाद भाई ने आके बोला भी, बहुत सारे उनका बयानात भी, स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी वायरल हुई कि वो कहते हैं कि मैं इस वाक़े में मुलव्वस नहीं था 9 मई वाले। तो क्या इसका कोई असर नहीं हुआ? फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी उनके साथ वो सारा कुछ हुआ जो एक जो मुजरम होता है उसके साथ किया जाए? नहीं, ये बात सच है कि हम 4 बजे से दोनों भाई इकट्ठे थे। उसका 9 मई के वाक़या के साथ वाक़या में कोई तल्लक नहीं है। आर्मी आज भी, मैं फिर भी कहता हूँ, मेरे घर में इतना मातम बिछा पड़ा है और मैं फिर भी कहता हूँ आर्मी पाक आर्मी हमारे सर का ताज है, हमारे माथे का सुहाग है। लेकिन हम कहते हैं कि ये हमारे साथ जो जुल्म हुआ है ऐसे ना हो। आबाद का 9 मई के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, कोई मौजूदगी नहीं है। नजायज़ मेरे भाई के साथ पता नहीं किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है। ये तो हमारे घर में इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारी तमाम फैक्ट्री इन्होंने सील कर दी। 9.5 करोड़ रुपये एक फैक्ट्री को टैक्स डाल के इन्होंने सील किया। 6.5 करोड़ रुपये इधर कोट लखपत में एक मेरी फैक्ट्री है उसको टैक्स डाल के नजायज़ इन्होंने सील किया। जो कि हम सारी चीज़ें, ये हमारे साथ पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। मैं तो बस परेशान हूँ कि ये हमारे साथ जो जुल्म हुआ है। पहले आपका माल जाता रहा, आप जानने जानी शुरू हो गई हैं, तो हम भी इनकी मौजूदगी में ही अपील करना चाहेंगे, ये उस बाप का हक है कि उसके बेटे की जनाजे में उसको शिरकत की इजाज़त दी जाए। तो अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि करता धरता सारा कुछ आप हैं, ताकतें आपके पास हैं, आपकी कलम चलती है, फैसले हो जाते हैं। मियाँ साहब एंड में आप क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अहले इलाका जो है उनका जम्मे गफ़ीर मौजूद है। अब आपका क्या प्लान है? जनाजा किस टाइम करेंगे? आप इबाद साहब का इंतज़ार करेंगे? मैं जी अपने भाई का इंतज़ार किए बगैर तो मैं कोशिश करूंगा कि जनाजा नहीं उठाऊं। मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रहा हूं, मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह मुझे काफ़ी अदारों पे उम्मीद है कि वो कुछ दिनों के लिए रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। किसी अदारे ने आपको उम्मीद दिलाई है कि भाई आप इंतज़ार करें, जनाजे में शिरकत के लिए आने देंगे? मुझे 2-3 अदारों ने उम्मीद दिलाई है और यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाल्लाह ये 3 दिन के लिए ज़मानत तौर पे हम इसको आपके घर में ही रखेंगे, छोड़ देंगे 3 दिन के लिए। अमार का जनाजा कब आप किस टाइम आपने रखा है कि भाई इतनी देर तक शायद वो तकरीबन लोगों को, दोस्तों को यही बताया हुआ है कि भाई का मेरे आगे टाइम मिल रहा है। मैंने 9 बजे का टाइम रखा हुआ है।
तो 9 बजे तक इंशाल्लाह मुझे आगे से यकीन दहानी दिलाई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भाई मेरा आएगा और अपने बेटे का आखिरी बार वो दीदार करेगा और उसके बाद जनाजे में ज़रूर शिरकत करेगा, उम्मीद करता हूँ। जनाब इबाद साहब के भाई, बड़े भाई जो इस बच्चे की ज़िंदगी में भी अपीलें करते रहे कि खुदारा इस बच्चे की जान बचा लें, खुदारा इसके बाप को बच्चे से मिलने दें, वो तो आपने नहीं सुनी। अब ये आखिरी फरीज़ा जो है, एक बाप का दिल तो आप समझते हैं, भले से वो हम अभी तक फैसला तो नहीं हुआ कि वो उस जुर्म में मुलव्वस थे, अगर मुजरम भी हो तो मुजरम के दिल में भी वो जो बाप वाली जो मोहब्बत होती है वो होती है, ये उसका हक है, उसको मिलने देना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को मियाँ इबाद फ़रूक के इस घर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।